एनएच को जाम किया, सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई कि आप लोग यहाँ से उठ जाए, अदरवाइज हम बल प्रयोग करेंगे, और सरकार ने बल प्रयोग किया। आने वाली 2024 जो है, उस 2024 की तैयारियां ये कर रहे हैं। अगर किसान उनके आड़े आता है तो उनको बहुत नुकसान होगा। इस कारणों के कारण उनको गिरफ्तार किया गया। किस बात को लेके घुसपैठ हुई पुलिस की, आखिर की कारण थे उनको गिरफ्तारी करने के गुनाह से जुड़ने? एनएच जाम करने की चेतावनी दी गई थी सरकार को, 4 बार मीटिंग हो चुकी थी, और जब वो मीटिंग सिरे नहीं चढ़ी तो सरकार को ये बोला गया था कि हम लोग एनएच को जाम करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को बहुत ज़्यादा लाठियों से वार किया गया, उनके बेटे पे वार किया गया। गुरनाम जी को उठा के और अन्य साथियों के साथ जैसे जेलों में डाल दिया गया, धारा 307 लगा दी गई। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈरह ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਗੈरह आ रहा कुछ? नहीं, सरकार की तरफ से कोई मीटिंग के लिए अभी कोई बुलावा नहीं आया है। कल 1-2 बार सरकार से बातचीत हुई है, पर उसमें भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के सामने नहीं आए हैं। तो अभी एमएसपी के लिए सूरजमुखी की खरीद को लेके ये पक्का धरना जारी है, और आज यहाँ इस धरने पे मीटिंग की जाएगी मुख्य सरदारियों की, और फिर यहाँ से ऐलान किया जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। और जब उन्होंने गिरफ्तार किया जाता है तब उस वक्त क्या कैसे सिचुएशन थी, किस कारणों के कारण उनको गिरफ्तार किया गया, किस बात को लेके घुसपैठ हुई पुलिस की, आखिर की कारण थे उनको गिरफ्तारी करने के गुनाह से चुननी? देखिए, ये एनएच जाम करने की चेतावनी दी गई थी सरकार को, 4 बार मीटिंग हो चुकी थी, और जब वो मीटिंग सिरे नहीं चढ़ी तो सरकार को ये बोला गया था कि हम लोग एनएच को जाम करेंगे। एनएच को जाम किया, सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई कि आप लोग यहाँ से उठ जाए, अदरवाइज हम बल प्रयोग करेंगे, और सरकार ने बल प्रयोग किया। लड़कों को बहुत बुरी तरीके से मारा, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे वार किए गए। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में 1-2 बच्चे हैं, उनसे जान से मारने की कोशिश की गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को बहुत ज़्यादा लाठियों से वार किया गया, उनके बेटे पे वार किया गया। गुरनाम जी को उठा के और अन्य साथियों के साथ जैसे जेलों में डाल दिया गया, धारा 307 लगा दी गई। पर ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उन्होंने ऐसा कोई हाथ उठाने वाला काम नहीं किया था, या कोई ऐसा उपद्रव नहीं किया था कि जिसके तहत उन पर धारा 307 लगाई जाए। ये भी बोला गया कि बैरिकेड तोड़कर और ट्रैक्टर चढ़ाकर पुलिस वालों को मारने की कोशिश की गई, पर हमने तुरंत सबूत पेश कर दिए थे कि आपकी ग्रिल भी वैसे की वैसे है, बैरिकेड्स भी वैसे की वैसे है, हमने कुछ भी नहीं तोड़ा है। तो हमने वो जज को जो है कोर्ट में हमने सबूत पेश कर दिए थे। तो ये सारी निराधार बातें हैं, झूठे लगाए गए केस हैं। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? ऐसा इसलिए कर रही है कि किसान कौम को दबा दोगे तो सब दब के बैठ जाएंगे, क्योंकि एक ही किसान ही तो आवाज़ उठा रहे हैं ना, बाकी तो घरों में बैठे हैं। और आने वाली 2024 जो है, उस 2024 की तैयारियां ये कर रहे हैं। अगर किसान उनके आड़े आता है तो उनको बहुत नुकसान होगा। लगता है एसकेएम अभी साथ देगा? जैसे दिल्ली का आंदोलन लड़ा किसानों ने रलकर एक साथ, ये आंदोलन जैसे केश टिकैत जी ने कहा कि ये आंदोलन उससे भी बड़ा रूप धारण करेगा। जेकर एसकेएम के साथ बातचीत हुई, आपकी एसकेएम आ रहा है, एसकेएम के कौन सी जथे? एसकेएम के लीडर्स कल भी आए हुए थे, आज भी यहीं पे हैं, इधर उधर नहाने धोने गए हैं, क्योंकि पूरी रात धरने पे बैठे हुए थे। सारे खापे, सारे संगठन जो है पहुंचे हुए हैं देश से, पूरे से। तो ये आंदोलन किसी एक इंसान का, एक इलाके का, एक एरिया का आंदोलन नहीं है। ये पूरी जो है कम्युनिटी का, पूरे किसान कम्युनिटी जो है, मजदूर कम्युनिटी, उनका आंदोलन है, और सब लोग मिलकर साझा लड़ेंगे। भी अगर पुलिस आती है, पुलिस आपके साथ दोबारा लाठीचार्ज, वही माहौल दोबारा बनता है, तो कैसे सामना करोगे? तो हम उसके लिए तैयार होके आए हैं। अगर लाठीचार्ज होता है और हमारी गिरफ्तारी होती है तो हम उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। एक एक लाठी जो है
हजार हजार लोगों को घर से निकालेगी, उन लोगों पे लाठियां पड़ी थी। तो आज आपने देखा कि यहाँ पूरा देश इकट्ठा होके जमा हो गया। अगर दोबारा से लाठीचार्ज होता है तो ये सोच भी नहीं सकते कि सीन क्या चेंज हो जाएगा। एक बात और बताना, कितना समय तक आप ये धरने पर बैठने के लिए प्रिपेयर हैं? कितना समय आपको लग सकता है? जब आपको तक मुद्दा हल नहीं होता हम तब तक दिमागी रूप से प्रिपेयर हैं कि हमें कितना भी लंबा धरना चलाना पड़ सकता है और हम पीछे नहीं हटेंगे जी। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਜੋ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।